अरिहन्ते सिद्धे सूरे उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। तिन्ने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सबे आज भयो, करे जोर बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इसके भवे तरु का मूल के, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्षा प्रकाशक में ये 7वां अधिकार अपना चल रहा है। और बोली भारती आंटी, मैं एक चीज पूछ सकती हूँ स्टार्ट होने के पहले? हाँ बोलिए। वो ये जो ये था ना, ये वाला, हाँ इसमें ये ना जोड़ी मिलाओ में एक दो नहीं समझ आ रहा प्लीज। मैं इसी की बात अभी करने ही वाली थी कि ये सबने मतलब अब क्योंकि टाइम आ रहा है इसका, नहीं तो मेरा पूरा हो गया, मेरा बस ये इसमें एक दो जगह अटक गई। ये जोड़ी मिलाओ में थोड़ा कंफ्यूजन ही है, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है। एक तो महाव्रत मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मिथ्यात्व में तत्व विचार मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तत्व विचार ही आ रहा है मेरे हिसाब से तो। हाँ वो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है, तो अपन एक दिन सेट कर लेंगे, तो बाकी सब लोगों का कितना कितना हुआ है, कितना बचा है, तो उस हिसाब से अपन बाकी ऑलमोस्ट मेरा सब हो गया, मेरे को कहीं पे भी नहीं अटकी, बस इसमें 2-3 में अटक गई। वो उसमें मुझे भी थोड़ा मतलब परफेक्ट क्योंकि इसमें एक तो ये महाव्रत कहीं फिट नहीं हो रहा है, मेरे से कहीं नहीं फिट हो रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ कि बाकी सबका भी अपन सबने मतलब कितना कितना पहुंचा है सब लोगों का। 8-10 दिन बाद अपन रख लें एक दिन, 8-17 तारीख हुई है ना। हाँ भाभी, जय जिने। हाँ भाभी, पेपर की बात मैं तो कर ही नहीं पाई हूँ। तो करिए भाभी उसको। अच्छा ठीक है, इजी है, आप बुक खोल के देखेंगे ना तो मिलते जाएंगे आपको आंसर्स। अच्छा मेरा भी हो गया। किस पेपर की बात कर रहे भाभी? वो सतपथ वाली जो बुक है उसकी। बहुत इजी है वैसे, बहुत इजी है। हाँ हो गया, मेरा भी हो गया, लेकिन जोड़ी मिलाओ वाला नहीं हुआ पूरा। हाँ वो वर्षा अभी सतपथ वाली वो प्रश्न मंच भेजा था ना आप लोगों से। अच्छा मैंने नहीं, मेरे पास मैं नहीं मंगा पाई शायद। अब आप नहीं मंगा पाए तो आप अब मंगाना, तो या तो आप यहाँ आके ले जाइए वो ज्यादा। अच्छा टोटल पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा आप स्मारक आके ले जाएं, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कितनी कब ले जाऊं, मतलब कब? ऑफिस टाइम में कभी भी स्मारक आके और वहां से ले लीजिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा मोक्षा प्रकाशक का प्रश्न मंच चाहिए, सतपथ वाला। हाँ ठीक है। हाँ और एक चीज और पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ बोलिए। ये अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या ये दर्शन, सारे इसके अगर क्वेश्चंस हैं तो वो अपन एक दिन डिस्कस करेंगे। अपन 28 तारीख रख लेते हैं, 28 फरवरी को कर लेंगे लास्ट दिन, ठीक है? तब तक काफी मतलब जिनके जितने बचे हैं वो कर लें, और जिनके बिल्कुल ही नहीं हुए हैं वो जहां तक पहुंचेंगे वहां तक सही। तो कोई समस्या जिनको भी होगी ना, अपन 28 तारीख को, संडे तो नहीं है ना उस दिन? संडे होगा तो आगे अगले दिन कर लेंगे बस, और क्या है। हाँ बोलिए सुमन जी। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसी वीक ही शायद मार्च है। ओ मार्च नहीं है, हाँ इसीलिए। तब तो मंगवा सकते हैं, मैंने भी मंगवाया नहीं अभी तक। हाँ तो अब मेरे हिसाब से बाय पोस्ट की बजाय आप लोग आके ले जाएं, वो ज्यादा इजी है, अगर जयपुर में ही है तो।
क्योंकि वो पोस्ट बाय पोस्ट आने में 7-8 मान लो 2-5 दिन 7-8 दिन लग जाए, ऐसा हो सकता है ना? नहीं, मैं जाके ले आऊंगी। हाँ, चलिए शुरू करें अपन। यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। और अब ये मिथ्या दृष्टि कैसा है कि वो जो 3 तरह के मिथ्या दृष्टि थे वो तो प्योरली मिथ्या दृष्टि ही थे। अब ये मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि है तो मिथ्या दृष्टि, खड़ा तो मिथ्यात्व की भूमि पर है, लेकिन इसकी नजर कहाँ है, देख किसको रहा है? सम्यक्त्व को। ये सम्यक्त्व के सन्मुख है और अति शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। तो उस जीव के कैसे विचार चलते हैं, यानी जिसको सम्यक्त होने वाला है उस जीव की भाव भूमि, उसके भाव कैसे होते हैं, उसके विचार कैसे होते हैं, इससे ये समझ में आएगा कि सम्यक्त से पहले किस तरह के विचार चलते हैं, क्या होता है। ये ऐसे ही कुछ भी घर गृहस्थी के विचार चलते चलते सम्यक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन से के पहले उस जीव की, यानी वो पूरी भाव भूमि एक वो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जस्ट पहले भी वो किस तरह के विचार, इसके उसके मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, तो कौन सी बातों की, ये मेरी बुराई कर रहा है कि मेरी भलाई कर रहा है, कि इसने इतना पैसा दबा लिया है, ये बातों की नहीं। किन बातों की खबर नहीं कि ये जो मोक्ष मार्ग का जिसमें निरूपण है, ऐसे ये जो कोर्स बताया है, क्या कोर्स बताया है मोक्ष मार्ग के लिए? बोलिए पारुल। प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देवशास्त्र, गुरु, जीवादि आदि 7 तत्व, निज भेद विज्ञान, निज का पर का भेद विज्ञान, और अपने और पर के भाव, मतलब हितकारी और अहितकारी भाव। हाँ, अपने को हितकारी और अहितकारी भाव। बढ़िया। ये मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, ये सम्यक्त्व के लिए ये कोर्स है जो उपदेश मिला गुरु का। नहीं, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ये जो ज्ञानावरण आदि कर्मों का शिवक्षम हुआ, तो ये जो शिवक्षम हुआ है, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, मतलब पूर्व भाव में मंद कषाय की थी, शुभ भाव किया था, उसके निमित्त से ये हुआ। फिर मोह भी मंद हुआ, विशुद्धि भी हुई, और जो गुरु का उपदेश मिला, तो क्या उपदेश मिला? ये इस संदर्भ में ये जो कोर्स बताया है, ये उपदेश मिला, और इस उपदेश से खुद ने विचार किया सावधान होकर, इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर। क्या विचार करता है जो जीव सम्यक तो सन्मुख है? वो किन बातों का विचार करता है, कौन बताएंगे? बोलिए सुनीता आंटी। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो पर्याय में ही तन्मय हुआ था। इस पर्याय की कितनी मतलब इस पर्याय में कितनी सी स्थिति है, इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है, तो थोड़े काल की ही स्थिति है तथा मुझे ये सर्व निमित्त मिले हैं, ऐसा इसलिए मुझे इन बातों का बराबर समझना चाहिए और इनका विचार करना चाहिए। इनके जो ये उपदेश मिले, देवशास्त्र गुरु आदि के जो उपदेश मिले हैं, इनसे विचार कर और पूरा मुझे निराधार करना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित मेरा ही होता प्रयोजन है। भाषित होता है। हाँ, मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। बोलिए प्रमिला जी। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भूल से प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। मैं तो भूल से, इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है और मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे अब सर्वनिमित्त मिले हैं। हाँ, और मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें मेरा विचार करना चाहिए, इनमें मेरा ही हित प्रयोजन भाषित हो। हाँ, तो ये ऐसा विचार आए, ऐसा भाव है जो गुरु ने उपदेश दिया, उस उपदेश को सुनकर ये अहोभाव, ये महिमा, ये बहुमान, ये अपने अज्ञान का ज्ञान, अपने अज्ञान की स्वीकृति, अपनी गलती की स्वीकृति, अपनी गलती का स्वीकार करने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अपनी गलती स्वीकार होना ये कम पुरुषार्थ का काम नहीं है। तो अपने अज्ञान का ज्ञान होना और फिर उसको स्वीकार करना, ये सारी बातें,
और फिर यहाँ पर ये सब होकर उसके प्रति पुरुषार्थ उत्साह जगे और अपने लिए प्रयोजनभूत हितकारी लगे, अपनापन उसमें आए, ये सारा बात जिसके होता है। अब वो क्या करता है, देखिए पेज नंबर 257 में, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। अब वो क्या निर्धार करने का उद्यम, उद्यम मतलब उसका पुरुषार्थ। अब वो क्या काम चालू कर रहा है, किसका निर्धार करने का, कि ये जो अपने आत्मा के स्वरूप का निर्धार, मैं कौन हूँ ये, या कहें ये जो कोर्स बताया है उसके निर्धार करने का, वो भी कह सकते हैं। तो अब उसका निर्धार करने का क्रम बता रहे हैं। जो निर्धार मतलब निर्णय करना, निर्धारण करना, निर्णय करना बोल सकते हैं। उसका क्या क्रम है, उसका क्रम बता रहे हैं। वहां उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। ये जो उपदेश सुना है उसका निर्धारण, उसका निर्णय, निर्णय मतलब यानी क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना, मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये सब ये निर्धार करना बोलते हैं ना, डिसीजन। तो वो कैसे होता है डिसीजन, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। ये जो शब्द है उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है, उद्देश्य। बुक सबके पास में है ना, पीडीएफ शेयर करने की जरूरत तो नहीं है सबके पास? उद्देश्य आपके पास नहीं है रेणु जी? ठीक है, तो क्या मैं शेयर कर देती हूँ, तो सब नहीं दिखते हैं फिर मुझे इसलिए। उद्देश्य, ये उद्देश्य अपन जो बोलते हैं ना उद्देश्य, वो उद्देश्य अलग होता है। आपका उद्देश्य क्या है, और ये है उद्देश्य। यहाँ उद्देश्य का अर्थ है, देखिए नीचे लिखा है, इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे वह उद्देश्य हुआ। उद्देश्य का मतलब है नाम सीखना। उसे ये न्याय के शब्द हैं तीनों, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। ये न्याय में वर्ड आते हैं। देखिए उद्देश्य की जो परिभाषा वहां न्याय दीपिका में दी है, संस्कृत की बोलती हूँ फिर हिंदी की बताती हूँ। तत्र विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य, यानी जिसकी प्राप्ति करनी है, जिसकी प्राप्ति करनी है उसके नाम का कथन करना वो उद्देश्य है। जो हमको चाहिए, जिसको प्राप्त करना है, उसका नाम सीख लेना। नाम तो सीखे पहले, अपने को चाहिए क्या। सम्यक दर्शन नाम भी आता था, यानी हम सब अपने आप को देखें कि जब तक यदि हम इस मार्ग में नहीं लगे तो आत्मा नाम, जीव नाम, सम्यक दर्शन नाम, ये भी पता था क्या, मोक्ष। ये अब आजकल का तो थोड़ा जमाना समझ लीजिए अच्छा हो गया है, लोग अपने बच्चों के भी नाम ऐसे रखते हैं, सम्यक और मोक्ष, तो चलो नाम तो आने लगे, लेकिन वरना नाम नहीं पता है। तो पहले नाम सीखे कि हमें जिसे प्राप्त करना है, जिसका निर्धारण करना है, उसका नाम सीखे, तो वो कहलाता है उद्देश्य। फिर है लक्षण निर्देश। लक्षण निर्देश मतलब उसका लक्षण निर्धारित करे, लक्षण को सीखे, लक्षण को पहचाने, वो है लक्षण निर्देश। लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ये सूत्र है परीक्षा मुख में। तो अर्थ क्या है कि बहुत सारी जो मिली हुई वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक वस्तु को अलग करने का जो पहचान का चिन्ह है उसको लक्षण कहते हैं। यानी अनेक, ये अपन इसमें अपने पाठमालाओं में भी आता है, अनेक मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले उसके पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। तो शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं लक्षण का मतलब है पहचान का चिन्ह। पहले नाम सीख लिया, जैसे ऐसा होता है ना, किसी को बच्चे को बाजार भेजा, किसी बड़ों को भी भेजा हो, कोई नई चीज हो कि कुछ खरीद के लाना है, तो वो पहले तो नाम याद रखेगा ये लाना है। मान लीजिए कभी बच्चे ने सुना नहीं मौसमी की संतरा, तो वो पहले नाम याद रखेगा कि मौसमी लानी है, मौसमी लानी है। फिर उसका लक्षण सीखेगा कि मौसमी होती कैसी है, उसको कहेंगे कि इस बॉल के साइज की होती है, थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी होती है, नींबू से थोड़ी बड़ी होती है, ऐसा करके कुछ भी उसको लक्षण बताएंगे। तो नाम, यानी ये जो कोर्स बताया है इसका निर्णय करने के लिए
मुझे प्रयोजनभूत क्या है, मैं कौन हूँ, पर क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, इन सब के लिए पहले इन तत्वों के नाम सीखे, उद्देश्य, फिर उनका लक्षण निर्धारित करें कि किसका क्या लक्षण है। देखो, मैं कौन हूँ ये सीख लिया, मैं जीव हूँ ये सीख लिया, रट लिया, बच्चे को रटा देते हैं, 2 साल के बच्चे को रटा देते हैं, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं जीव हूँ, वो मैं कौन हूँ, वो मैं का लक्षण क्या है, उस मैं का, कि यही तो मैं हूँ, यही समझ रखा है, तो मैं जीव हूँ, ये मैं समझ रखा है, तो उस मैं का फिर नाम सीख लिया कि मैं जीव हूँ, लेकिन उसका लक्षण क्या है कि जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, ये मेरा लक्षण है। और ये जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, ये पुद्गल के लक्षण है। ये जो मोटा, पतला, हल्का, भारी, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, ये सब क्या है, ये सब पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। तो लक्षण भी सीखे, नाम सीखे, लक्षण सीखे, ये निर्धार करने का प्रक्रिया चालू करें कि कैसे करें, काम कैसे चालू करें। लोगों के प्रश्न होते हैं सम्यक दर्शन के लिए क्या करें। पहले, बहुत साल पहले, मैं छोटी थी, जब शिविर में तत्व चर्चा होती थी, युगल जी, बाबूजी जब आते थे शाम को, तत्व चर्चा होती थी, तो उसमें एक प्रश्न तो परमानेंट फिक्स, कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, ऐसा प्रश्न रहता ही था। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, ये उसी की प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले अपने अंदर ये भाव भूमि डेवलप हो, अहो भाव आए, बहुमान का भाव आए, ये मंद कषाय हूँ, ज्ञानावरणादि का योगक्षम तो है ही, और इस योग्य हो, इधर ढले अपना ज्ञान, ये सारी पूर्व अपनी भूमि में मोटे मोटे कचरे नहीं पड़े हो, ये सारा कचरा साफ हो, और फिर क्या करे, नाम सीखे, उसके लक्षण सीखे, फिर क्या करना है, तीसरा परीक्षा, वहां उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। परीक्षा किसे कहते हैं, देखिए परीक्षा की भी यहाँ न्याय दीपिका में डेफिनेशन दी है। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणा प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा, मतलब कि विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता, विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए, विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। यानी दूसरी पुस्तक में से पढ़ रहे हैं? नहीं, ये वाली परिभाषा केवल न्याय दीपिका से बता रही हूँ, बाकी तो उसी में से पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं पीडीएफ नहीं आई ना सामने, वो इसकी पीडीएफ अभी नहीं ली मैंने, अभी मोक्षा प्रकाशक की दिखा दूंगी। हाँ। विरोधी नाना युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। विरोधी मतलब कोई अपने पास अलग अलग टाइप की है, परस्पर विरोधी दिख रही है। नाना मतलब अनेक प्रकार की कोई युक्तियां हैं, कोई तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, तो कौन सा लॉजिक पावरफुल है, प्रबल है, ये कौन सा लॉजिक उसमें कोई दम नहीं है, दुर्बल है। ऐसा निर्णय करने के लिए अपन क्या करते हैं, वो जो हमारा ज्ञान प्रवृत्त हुआ विचार, वो ज्ञान क्या करता है, वो जो विचार चलता है, वो जो ज्ञान चलता है, उसको कहते हैं परीक्षा। मतलब परीक्षा में क्या, कि यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा, कोई अपने को कंफ्यूजन है, कोई मान लो मार्ग पूछना है, रास्ता पूछना है कि ये चीज ठीक है कि नहीं है, तो यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह से कुछ ना कुछ विचार चलाते हैं ना, किसी भी चीज की परीक्षा करने के लिए। किसी ने कह दिया ये सोना है, तो ये सोना है,
तो इसमें जंग नहीं लगनी चाहिए, कि इसमें ये, अपन इस तरह का कुछ विचार चलाते हैं, उसकी परीक्षा करेंगे कि नहीं? कैसे? किसी ने कह दिया कपड़ा लेने जाओ, साड़ी लेने जाओ, कुछ भी, तो उसने कह दिया कोई भी कपड़े का नाम कि ये वो है, समझ लीजिए कॉटन है, तो अपन परीक्षा करते हैं कि नहीं? ऐसे हाथ लगा के देख रहे हैं वो क्या है, कि ये कॉटन है तो इसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसमें ये रवे नहीं होने चाहिए, कि इसमें जो भी कुछ भी जो भी अपन करते हो पहचान, वो लगाते हैं तर्क वितर्क। तो ऐसा, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से जो युक्तियां लगाई जाती है उसको कहते हैं परीक्षा। तो यहाँ भी इसी को इसी बात तरह से कह रहे हैं कि फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। यानी ये जो है मैं जीव हूं, तो परीक्षा कैसे होगी? नाम सीख लिया, फिर लक्षण जान लिया, फिर अब परीक्षा कि ये जो जानने देखने वाला, अगर मैं जीव हूं तो ये जानने देखने वाला है, वो है कि मैं कौन हूँ, कि हाँ ये जो जान रहा हूँ वो मैं हूँ, कि ये स्पर्श गंध वाला वर्ण वाला हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा संभवित है कि नहीं है, ऐसा कुछ करके विचार जो चले, वो उसका नाम है परीक्षा। बोलिए पारुल। भाभी लक्षण निर्देश की परिभाषा नहीं लिख पाई। लक्षण की बताइए ना, अनेक मिली हुई, निर्देश का मतलब लक्षण की है लक्षण, वो। लक्षण की परिभाषा, लक्षण जाने, निर्देश का मतलब तो है लक्षण निर्धारित करे, वो निर्देश शब्द तो उसके साथ में ऐसा लगाया है, शब्द है लक्षण में। ठीक है। तो पहले तो नाम सीखे, वो तो उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, यही हुआ लक्षण निर्देश। वो एक वाक्य उन्होंने और नहीं लिखा, समझ लो, कि फिर उनके लक्षण जाने, वह लक्षण निर्देश हुआ। और फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। यानी परीक्षा होगी तो कैसा विचार होगा, कि ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं, इसी का नाम परीक्षा है। आगे 258 नंबर पेज पे, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। नाम कैसे सीखेंगे अपन? नाम सीखने में बुद्धि लगेगी क्या? बुद्धि मतलब कोई अपना परीक्षा वगैरह कुछ नहीं, वो नाम जैसा सिखाएंगे, जो नाम है वो है। लक्षण, मैं जीव हूं, जीव का नाम जीव है, और जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो है बस उसको स्वीकार करना है, जो उपदेश मिला है कि इसको जीव। अभी कभी कभी बच्चों को आते हैं इस तरह के प्रश्न, कि ये जो ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे बनाया, इसको अ क्यों कहते हैं, इसका नाम अ किसने रखा? जो जो ये अक्षर बनाया, ये ऐसे करके ऐसे बनाया, इसको क कहते हैं, ये किसने? ये है, चल रहा है, समझ लो। बच्चों को आते हैं ऐसे दिमाग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसने इसका ए का नाम है किसने रखा, कि वो है। तो वो तो नाम सीख लिया, बस अब बहुत कम होते हैं, लेकिन किसी किसी के दिमाग में आती है ऐसी बातें। बाकी जो सिखा दिया बचपन से कि ये इसको ए बोलते हैं, और एक और डंडा लगा दो तो आ बोलते हैं, और ऐसे ऐसे घुमा के बनाया तो ई बोलते हैं, बस वो नाम सीख लिया, और उसका लक्षण भी समझ में आ जाता है बचपन से ही सीखने की, कि ये, वो बच्चा बोलना भी नहीं सीखे और उसको अपन बता देते हैं ना कि ये वो है वो। बच्चे सब मोबाइल चलाते हैं आजकल, छोटे छोटे, कुछ नहीं आता है पढ़ना, लेकिन जो दबाना है यस और नो, वो सब वही दबाते हैं, तो वो उसका कुछ ना कुछ लक्षण उनके माइंड में सेट कर लेते हैं। तो नाम सीख ले और लक्षण सीख ले, पर उसमें वो कोई अपनी तर्क वितर्क लगाने की जरूरत नहीं है। जीव का लक्षण ज्ञान क्यों है, पुद्गल का लक्षण स्पर्श गंध वर्ण क्यों है, ये तो बस है। तो ये तो उपदेश के अनुसार, यानी आगम के अनुसार हो जाएगा। नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये उपदेश के अनुसार होते हैं, मतलब आगम में जैसा बताया गया है वैसा होता है। यहाँ अपनी जिनवाणी की बात चल रही है तो आगम है, और स्कूल में जो पढ़ रहे हैं आ ई ए बी सी डी क ख ग घ जो भी, वो भी तो उस किताबों में जो लिखा है वो आगम है, स्कूल की पढ़ाई के लिए वो आगम है। तो ये तो या तो टीचर ने बताया वो उपदेश, या बुक्स में जो लिखा है उसके अनुसार वैसा याद कर लेना। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। नाम सीखने में और लक्षण सीखने में कोई ज्यादा विवेक की, बुद्धि की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए।
तो अब अपने को जो काम करना है, यानी 3 काम बताए निर्धार करने की, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा। उद्देश्य में अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, जो नाम बताया वो सीख लिया। लक्षण जो उसका बताया वो सीख लिया। तो अपने को काम क्या करना है, ये परीक्षा करनी है। और किस किस की परीक्षा करनी है कि ये प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देवगुरु धर्म, 7 तत्व, निज पर और हितकारी अहितकारी, इनकी परीक्षा करनी है। देवशास्त्र गुरु की परीक्षा कहते ही हैं, देवशास्त्र गुरु का निर्णय कहो, परीक्षा कहो, एक ही बात है। तो परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। अब ये जो ये समझ लीजिए जो पैराग्राफ चलेगा ना, अब ये उसकी पात्रता, ये कैसी, किस तरह की पात्रता कहें, या वही उसके विचार, किस तरह के विचार चल रहे हैं समय के सन्मुख होने के समय। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। क्या करे, नाम सीख लिए, लक्षण जान लिए, उपदेश सुन लिया, उसके बाद क्या करना है। उपदेश सुनने मात्र से अपना काम पूरा नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, श्रावकों की छठ आवश्यक है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो हम गुरु की उपासना करते हैं, उपदेश सुन लेते हैं या स्वाध्याय करते हैं, अपना आवश्यक पूरा हो गया। लेकिन वो आवश्यक वहां पूरा नहीं होता है। देव दर्शन की विधि में भी अपन ने देखा था, देव दर्शन की विधि कहाँ पूरी होती है, देव दर्शन की विधि किस जगह पूरी होती है, किस किसने पढ़ा है देव दर्शन वाला पाठ, बोलो पार्वती। देव दर्शन की विधि कहाँ पूरी होती है? स्वाध्याय करने पर। स्वाध्याय करने से। बढ़िया, बोलिए सुमन जी। स्वाध्याय में जो पढ़ा उसका चिंतन मनन करते रहने से। बिल्कुल, बढ़िया। देव दर्शन की विधि अकेला दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ के इस गेट से आए और घूमे और निकल गए, वहां तो होती ही नहीं है। प्रदक्षिणा लगा दी, कायस्थ कर लिया, वहां भी पूरी नहीं होती है। फिर स्वाध्याय करो, चल रहा है तो सुनो, उसके बाद में शांति से बैठकर विचार करो, शास्त्र में जो पढ़ा हो अथवा प्रवचन में जो सुना हो उस पर विचार करें, तब जाके वो बात बनेगी। अकेले सुन लिया तो वो इधर से सुना और इधर से निकल जाएगा। यहाँ भी कह रहे हैं कि वो जो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे है कि अन्यथा है। यानी ये काम है, ये सम्यक सन्मुखता की पात्रता है। यदि हम विचार नहीं करते हैं तो पात्रता नहीं है, फिर खाली हम टाइम पास कर रहे हैं, समझ लो अपने आप को बहला रहे हैं कि चल रहा है, हो रहा है। जो उपदेश में सुना, जो शास्त्र में पढ़ा, जो स्वाध्याय में सुना पढ़ा, उसका फिर बैठ के चिंतन मनन विचार करना ये आवश्यक है, ये जरूरी है। तो जो एकांत में बैठकर विचार करे, देखो विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। वहां अनुमानादिक प्रमाण से बराबर समझे। अनुमानादिक प्रमाण अभी थोड़ा सा न्याय का विषय और आप लोगों का समझ लो पहले का पूर्व ज्ञान दिखता है इसमें। प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रमाण के कितने भेद हैं, कौन बताएंगे? बोलिए सुनीता आंटी। प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? बोले पूर्णिमा आंटी। एक देश और सर्वदेश। हाँ, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष, ठीक है। और उसमें क्या क्या आएंगे सकल और विकल्प प्रत्यक्ष में? सकल में तो केवल ज्ञान संबंधी आ जाएगा। और एक देश प्रत्यक्ष माने परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, एक देश हाँ, प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान वो देश प्रत्यक्ष या विकल्प प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष। अपरोक्ष प्रमाण में क्या आएगा? बोलिए अनीता आंटी, परोक्ष प्रमाण में क्या है? परोक्ष प्रमाण मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण में लेते हैं।
अब ये दूसरी, ये तो अपन ये अपनी सामान्य अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा में परोक्ष प्रमाण में क्या लेते हैं, कौन बताएंगे? ममता अभी आवाज नहीं चालू हुई। तर्क के अनुमान ये लेंगे क्या इसमें? हाँ, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष प्रमाण के भेद। परोक्ष प्रमाण के भेद क्या लेते हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो यहाँ कह रहे हैं वहां अनुमान आदि, अनुमान शब्द दिया है, उसमें अनुमान आदि कहा है, तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान चारों लेना। अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, यानी जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। इसके लिए क्या करेंगे? अनुमान आदि से, कि हमारे को पूर्व की जो स्मृति हो, जो याद हो वो। फिर कुछ प्रत्यभिज्ञान का मतलब है कि जो हमने जो पहले जाना था और जो अभी दिख रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान। फिर तर्क लगाए, लॉजिक लगाए कि ये बात जो कही जा रही है ये तर्क की कसौटी पर सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, तो वो तर्क। और फिर अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान है ये प्रमाण है। अनुमान का मतलब अंदाज नहीं है पारुल, अनुमान का अर्थ अंदाज नहीं होता है। अपन एक अंदाज लगाते, आज बारिश आ सकती है, थोड़े बदल दिख रहे हैं, तो वो ऐसा अंदाज अपन लगाते हैं, ऐसा नहीं। अनुमान का मतलब है डेफिनेटली प्रमाण है। लेकिन वो कैसा होता है कि हमको धुआं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है तो हम क्या कहते हैं? कहीं आग लगी है, ये अनुमान है, ये प्रमाण है। क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये तर्क है, ये लॉजिक है। क्या है लॉजिक? कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, बिना अग्नि के धुआं होता नहीं है कभी भी। इसलिए अगर हमको धुआं दिखा है तो हमको अग्नि दिख नहीं रही है, दिखेगी नहीं तो अनुमान ही लगाएंगे। वो जो हम कहेंगे वो अनुमान है कि बहुत धुआं दिख रहा है, कहीं ना कहीं आग लगी है आज तो बहुत, तो ये अनुमान कहलाता है। तो तर्क लगाए, अनुमान। अब हमको ये जो है कोई समझ लीजिए जीव है, कोई जीव है, चींटी है, कीड़ा मकोड़ा है। अब ये जिंदा है कि मरा है? जिंदा है कि मरा है कैसे पता लगेगा? कि हिल रहा है, हिल रहा है। तो जो हिलता कौन है? कि जिसमें चेतनता होती है वो हिल रहा है, चल रहा है। जैसे मनुष्यों में अपन देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं, कि वो हाँ पेट ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, सांस चल रही है, ये अनुमान, ये चैतन्य का अनुमान लगता है। उससे ज्ञान हो रहा है कि नहीं, ज्ञान से पता है। ऐसे ऐसे मान लीजिए किसी के पैर में पैरालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, कि उसमें चेतनता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? उसको ऐसे बजा बजा के ठोक ठोक के देखते हैं। दादा उस दिन बता रहे थे कि उनकी मम्मी को थी प्रॉब्लम, तो वो डॉक्टर के ले गए, तो वो डॉक्टर ने इतना बोले आप उसके इलाज कर रहे हो कि और ठोक रहे हो? कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें चेतना है कि नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान है कि नहीं, वो रेस्पॉन्स, अगर उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये अनुमान किया जाता है। जीव दिखेगा तो नहीं, ऐसे दिखता है क्या? आंख से तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें जीव है कि नहीं है, ये अनुमान। तो अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे कि ये जो कह रहे हैं, जो उपदेश दिया है कि मैं जीव हूँ और मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता हूँ, ये शरीर जड़ पुद्गल है, ये जो लक्षण अलग अलग दोनों के बताए, तो उसमें देखें, विचार करें कि जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये उंगली, ये उंगली को पता है कि ये उंगली है? उंगली को पता है क्या कि ये उंगली है? तो ये उंगली को पता नहीं। आंख देखती है कि नहीं? आंख तो देखती है। सुमन जी, कौन देखता है आपकी बॉडी में? आंख देखती है। ये आंख अपने आप को देखती है, अपने आप को तो छोड़ो, आंख देखती है क्या? आंख को पता है क्या? आंख नहीं देखती है। अगर आंख, ये तो बच्चों को बाल बोध में सिखाया है, यदि कान सुने और आंख देखे तो मुर्दे को भी देखना, जानना, सुनना चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, जिसमें ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूपी है वो मैं हूँ। ऐसा अनुमान अंदर से कि देखने वाला, जानने वाला कोई और है।
ये उंगली में लग गई है तो उंगली को पता लगता है कि कट गई है? उंगली को पता लगता है? ये उंगली में ज्ञान नहीं है। आंख में मच्छर आ गया, मच्छर हो रहे हैं ना आजकल, तो आंख को पता लगता है उसमें मच्छर आया है कि मुझे पता लगता है कि इसमें मच्छर आया है? किसे पता लगता है? ये जानने वाला है कौन? तो ऐसा करके ये विचार करें, जो उपदेश में कहा गया है, जो गुरु ने उपदेश दिया, जो शास्त्र में आगम से जो उपदेश मिला, उसको ऐसा विचार करें, सोचे कि ये है कि नहीं है ऐसा। ये जो कह रहे हैं, ये जड़ पुद्गल अचेतन है, शरीर ये मैं नहीं हूँ, तो वास्तव में ऐसा है कि नहीं है? मैं तो इसी को अपना समझता आ रहा हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा समझता आ रहा हूँ। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? परीक्षा की परिभाषा दी थी ना कि वो युक्तियों को बराबर देखना है, प्रबल कौन सी है, निर्बल कौन सी है। बोलो पारुल। भाभी प्रत्यभिज्ञान क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान होता है जोड़ रूप ज्ञान, यानी पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष। पिछला कुछ याद है और अभी अपन ने वर्तमान में देखा है कुछ, इन दोनों को हमने मैच किया। जैसे कि यानी अलग अन्य एक टाइप का होता है। जैसे आज हम आपको पहचान, तुम मुझे पहचान पा रही हो कि मैं भाभी हूँ, मैं तुम्हें पहचान पा रही हूँ कि पारुल है। कैसे पहचान पाते हैं? कि कल तुम्हें देखा था ये शक्ल वाली पारुल थी, और आज भी तुम्हें देखा कि इस शक्ल वाली पारुल है। ये प्रत्यभिज्ञान काम करता है। ये रोज हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ये कैसे पहचान पाते हैं? ये प्रत्यभिज्ञान से। और भी बहुत सारी चीजें हैं अपन जिसको देख के कंपैरिजन करते हैं, ये इससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, ये इससे अलग ही है। तो ये जो भी चीजें हैं जिनमें भी हम कंपैरिजन करते हैं वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तो अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। जो उपदेश दिया गया वो तो ये दिया है, क्या उपदेश दिया है कि मैं जीव हूं। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, और ऐसा मानेंगे तो क्या होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? यानी ज्यादा अपने को दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा विचार करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि दम किस में है। ये शरीर जीव है कि मैं जीव हूं? ये शरीर जानता है, आंखें जानती है कि मैं जानता हूँ? शरीर, आंखें तो नहीं जानती हैं, दिमाग तो जानता है। दिमाग तो जानता है ना, वो तो सारे इंस्ट्रक्शन, ब्रेन, दिमाग मतलब वो तो इंस्ट्रक्शंस देता है ना, वो ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, फिर वो रेस्पॉन्ड होता है। ये पढ़ा होगा ना सब साइंस में, बचपन में जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं। तो ये तो जानता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसको। हाँ, ये तो जानता है ना, ये ब्रेन तो जीव है, और सब तो उंगली हाथ पांव ये वो तो नहीं है। ब्रेन तो जीव है कि ये ब्रेन भी क्या है, ब्रेन जानता है कि वो ब्रेन है। ब्रेन जानता है, जानने वाला मैं ही हूँ। ये ब्रेन पड़ा रहेगा, निकल के अपन चले गए तो ब्रेन अंदर ही रहने वाला है। इसलिए ये बराबर समझे कि उपदेश ऐसा है, ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। इसमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। जो अपने को प्रबल समझ में आए। कि परीक्षा में क्या करते हैं, मतलब परीक्षा यानी किसी चीज का अपन सोच रहे हैं। परीक्षा का मतलब ऐसे एग्जाम वाली परीक्षा नहीं। परीक्षा का मतलब समझ लो कि अपने पास जो ऑप्शंस हैं, हम कुछ खरीदने भी गए हैं बाजार में, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन है, चार चीजें हैं, तो अब कौन सी अपने को लेनी है? तो उसमें अपन यही लगाते ना, ये लेंगे तो ये फायदा होगा, ये लेंगे तो ये फायदा होगा, ये लेंगे तो ये नुकसान होगा, ये नहीं लेंगे तो ये नुकसान होगा। ऐसे करके फिर जो जिसका वजन अपने को ज्यादा लगता है, यानी जिस बात का वो अपन खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही उनमें जो प्रबल युक्ति है, प्रबल भाषित हो, उसे सत्य जाने। अभी बाकी का मैं पढ़ देती हूँ, बाकी और चर्चा अपन कल भी करेंगे। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो
अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछें और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करें। क्या करें कि पहले तो खुद बुद्धि लगाएं, पहले तो पढ़ें, फिर बुद्धि लगाएं। देखो स्वाध्याय के अंग पता है आप लोगों को? स्वाध्याय के भेद कहें या अंग कहें, पता तो है सबको, लेकिन अभी बता सकते हैं कि नहीं? बोलिए निशांति। वाचना, प्रक्षना, आमनाय एंड पहले अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, फिर उपदेश, धर्मोपदेश। बढ़िया। तो ये जो अपना था ना, जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लेना या सीख लेना, ये हो गई वाचना, ये ना, जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लेना, तो ये हो गई इक्विवेलेंट वाचना के समान। और फिर वहां ये एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। ये जो विचार हो रही है, ये क्या हो रही है? बारंबार विचार करना, वो क्या कहलाएगा? अनुप्रेक्षा। ये हम बारंबार विचार करें, फिर ये अनुप्रेक्षा हुई। इसके बाद में अब ये विशेषज्ञ हो उनसे पूछें, ये क्या हो गया? प्रच्छना। ये सब, ये निर्धारण का क्रम भी यही है। स्वाध्याय का क्रम कहो, स्वाध्याय के भेद कहो, ये जो निर्धार का क्रम कह रहे हैं वो यही है। ये हो गया प्रच्छना। इसके बाद में देखिए आगे, और अभी टाइम अपना हो गया है, इसको एक बार पढ़ के पैराग्राफ पूरा करते हैं। यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। तो विचार करें कितनी बार आ रहा है आप देखो, ऊपर कहा था विचार करें, फिर यहाँ विचार करें, अभी और नीचे आएगा विचार करें। यानी जो चीज बार बार आती है इसका मतलब क्या होता है? वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज बार बार बोली जा रही है इसका मतलब क्या है? वो इम्पोर्टेंट है। तो विचार करें, विचार करें, विचार करें, इसलिए विचार करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्नोत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हों, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वह कहे कि हमने ये सोचा है। विशेषज्ञ हो उनसे पूछे, पर विशेषज्ञ तो मिलेंगे जब मिलेंगे, और विशेषज्ञों से पूछने से पहले अपने बराबर वालों से, समझ लीजिए जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी साथ वाले हैं, साधर्मी हैं, उनसे अपने विचार को कहें कि हम इस बारे में ऐसा सोचते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका फिर क्या करे? एकांत में विचार करें, फिर विचार करें। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। ये सम्यक्त सन्मुखता की पात्रता बता रहे हैं। ये ऐसा करता है, विचार करता है, चर्चा करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, चर्चा करता है, तो वो सम्यक्त सन्मुख होने का पात्र है। ये सम्यक्त सन्मुखता की पात्रता। इस प्रकार ये जो भी हम पढ़े सुने, इसीलिए कहते हैं, बड़े पंडित जी साहब तो कहते ही हैं, सारे दिन सुनना 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 नहीं, 1 घंटा सुनो और 23 घंटा गुनो। ऐसा विचार ज्यादा चलना चाहिए, विचार मैं इसीलिए आपसे इतने प्रश्न पूछती हूँ। हाँ सही बात है। नहीं, एक्चुअली में मेरे को जब तक लॉजिक नहीं समझ में आता, मैं मतलब मेरे को लगता है कि नहीं, सही बात है वास्तव और में। अब तो इसमें लिखा है, इसलिए मेरे को पूछने में कोई झिझक नहीं रहेगी। ठीक, बढ़िया। यानी हमको जब तक निर्णय नहीं हो, समझ में नहीं आए बात, तब तक तर्क प्रश्न उसी को उठते हैं जिसको समझ में नहीं आया हो, और जिसको ये समझ में आ गया हो कि मुझे समझ में नहीं आया है, तभी प्रश्न उठेंगे। जिसको यही समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया है, जिसको यही समझ में नहीं आया कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं, क्योंकि खाली सुनना है, तो फिर प्रश्न नहीं उठते हैं। प्रश्न उठते हैं कि जो हमने सुना है, कुछ अपना तर्क, ये जो प्रक्रिया बताई है ना, कि कुछ अपना पूर्व का ज्ञान था उससे हमने मैच किया, कुछ तर्क लगाया, फिर वो बैठ नहीं रहा है हिसाब, तो प्रश्न उठते हैं।
और उठने चाहिए, और प्रारंभिक भूमिका में उठते ही हैं। दो लोगों को प्रश्न नहीं उठते हैं कि जिनको या तो सब पूरा ज्ञान हो या फिर जिनको कुछ नहीं आता हो। बोलिए ममता भाभी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग प्रश्न नहीं पूछते उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। वो सब पहले से जिनको समझा हुआ है तो नहीं उठते हैं प्रश्न। बोलिए ममता भाभी। जैसे प्रत्यविज्ञान में पूर्व का और वर्तमान का होता है ना, तो स्मृति में पूर्व का बस लेते हैं। अच्छा, स्मृति में अकेला पूर्व की, हाँ, और प्रतिविज्ञान में वर्तमान भी है। वर्तमान का भी जोड़ते हैं। ठीक। बोलिए रेणु जी। प्रश्न करते ही समझ मैं बोली जो ये जो सम्यक प्राप्त करने का 5 जो पॉइंट है ना, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कौन से जो कल परसों चले थे? हाँ, अभी ये पूछे भी थे ना अपने पारुल से, सम्यक तो प्राप्त करने के जो अच्छा, कोर्स ये है आपके 5। पास मोक्षा प्रकाशक नहीं है? नहीं, मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, उसमें आप देखना पेज नंबर 257 पे। पेज नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि फिर लिखाने में तो भी टाइम भी लग जाएगा। मैं आपको पीडीएफ पूरा मोक्षा प्रकाशक की पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। और 1 सेकंड, स्वाध्याय के जो 5 भेद है एक बार बोल दीजिए। वाचना, वाचना, प्रच्छना यानी पूछना, वाचना यानी पढ़ना, वाचना, प्रच्छना, आमनाय नहीं, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, बोलिए। आमनाय, और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश। आमनाय का क्या मतलब होगा? आमनाय का मतलब है बार बार में उसी को यानी पाठ करना, जैसे अपन पाठ करते हैं ना गाथाओं का, सूत्र का, ये आमनाय। अनुप्रेक्षा तो मतलब बार बार उसकी चिंतन करना। अनुपरीक्षा में चिंतन करने की मुख्यता है, आमनाय में पाठ करने की, मतलब पाठ करना। भले ही मुंह से बोल के करें या अंदर अंदर वो पाठ चलता रहता है, जिस तरह से, उस तरह से भी वो आमनाय। वाचना माने पढ़ना। कौन? वाचना माने पढ़ना। हाँ। और प्रच्छना माने यानी पूछना। चलिए जिनवाणी बिला अभी आप कुछ धर्मोपदेश की जगह धारणा शब्द भी चलता है ना, या धर्मोपदेश? नहीं, वो अलग है, वो कल और चर्चा करेंगे। ठीक है। अध्याय के दूसरे टाइप से 5 अंग। ये तो आज 5 अपन ने की है चर्चा, कल और करेंगे दूसरे टाइप से। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्, देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।